हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 2 इसका नाम है जल अनमोल संसाधन। तो आज हम इस वीडियो में इसका पार्ट 1 देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सही विकल्प का चयन करें। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। पौधों को भी जल की आवश्यकता कब होती है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि श्वसन प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, उत्सर्जन प्रक्रिया में या वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा हमारा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। तो ये हो गया इसका आंसर डी नंबर का, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो जल की कमी होता है तो किसी वो कौन सा है, ये क्या है जो उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बढ़ती जनसंख्या, दूसरा है वनों की कटाई, तीसरा है अत्यधिक वर्षा और चौथा है औद्योगिकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो इसका आंसर है सी नंबर, अत्यधिक वर्षा। तो जल की कमी के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है? तो अत्यधिक वर्षा होगी तो जल की कमी नहीं होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जल निम्न में से कौन से द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता है? तो कौन सी द्रव अवस्था में जल जो है वो नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर दिया हुआ है हिमपात या फिर झील का जल, और तीसरा सी नंबर का हमारा ऑप्शन है नदी का जल, और चौथा है हमारा जल वाष्प। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, हिमपात जाल। हिमपात हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया हिमपात। ये हो गया इसका आंसर। तो क्या था क्वेश्चन हमारा, जल निम्न में से कौन सी द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता? तो हिमपात अवस्था में जो है वो हमारा जल नहीं पाया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है हवा में, भूमि पर, जल में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर है हमारा जल में। ये हो गया इसका आंसर सी नंबर में, जल में। जल में जो है वो जीवन की सबसे पहले उत्पत्ति हुआ था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जलीय ग्रह कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हमारा बुध को, पृथ्वी को, मंगल को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हमारा, पृथ्वी को। पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। ये हो गया इसका आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अम्ल वर्षा का कारण है। तो अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है वायु प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण, भूमि प्रदूषण के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का हमारा। ए नंबर में हमारा क्या है? वायु प्रदूषण। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पौधों जलवाष्प मुक्त करते हैं, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है उत्सर्जन प्रक्रिया में, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में, श्वसन प्रक्रिया में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हमारा, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। ये हो गया इसका आंसर। तो पौधों जो है वो जलवाष्प मुक्त करते हैं वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हो गया हमारा, नेक्स्ट है हरित क्रांति में भौम जल स्तर में आई है, और इसमें को ऑप्शन दिया हुआ है कमी आई है या वृद्धि आई है, या फिर इनमें या फिर कोई अंतर नहीं, या फिर इनमें कोई नहीं। तो ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन था। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर का, वृद्धि। तो हरित क्रांति में भौम जल स्तर में क्या आई है? तो वृद्धि आई है, वृद्धि हुई है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जल संरक्षण का तरीका है। तो जल संरक्षण का तरीका क्या है?
तो इसमें पहला हमारा ऑप्शन दिया हुआ है जल संभर प्रबंधन, या फिर औद्योगिकरण, या फिर वनों की कटाई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जल संभर प्रबंधन। ये हो गया इसका आंसर ए नंबर का। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन की रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने बोला है। तो पहला हमारा दिया हुआ है कि झारखंड में वर्षा का वितरण कैसे हुआ है। तो वैसे वर्षा कैसे होता है झारखंड में, उसका वितरण कैसे हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा असमान। असमान असमान वितरण हुआ है झारखंड में वर्षा का। और अगला है हमारा कि जल की 3 अवस्थाएं हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा ठोस, दूसरा हो जाएगा हमारा द्रव्य, और यहाँ पे दिया हुआ है, और तीसरा हो जाएगा हमारा गैस। तो ये जो है वो तीनों है जल की अवस्थाएं। तो नेक्स्ट है हमारा वर्षा जल संचयन को कहते हैं तो क्या कहते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल, इसका आंसर हो जाएगा हमारा वर्षा जल संग्रहण। ये हो गया हमारा आंसर, वर्षा जल संग्रहण। और अगला है हमारा भूमि के अंदर जल के रिसने की प्रक्रिया को कहते हैं तो क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अंतः संयंदन। अंतः संयंदन ये होता है हमारा भूमि के अंदर जो है वो जल को रिसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, अंत संयंदन। तो देखते हैं हम अगला। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि वनों की कटाई से भौम जल स्तर में क्या आई है। तो कमी आई है। तो इसका आंसर हो जाएगा कमी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हम। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा दिया है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो पहला है हमारा भौम जल का स्तर कभी कम नहीं होता है। तो ये गलत है, क्योंकि भौम जल का जो स्तर है वो कम कभी ऐसा नहीं होता है कि कम नहीं होता है, वो कम और ज़्यादा होते रहता है। तो इसका ये जो है वो गलत है हमारा, पहला वाला गलत है। देखते हैं दूसरा। तो दूसरा है कि जल की कमी की समस्या केवल शहरी क्षेत्रों के निवासी करते हैं। तो ऐसा भी नहीं होता है, शहर और गांव में भी जल की कमी की समस्या को देखने को हमें मिलती है। तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है हमारा कि नदियों का जल खेतों की सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। तो ऐसा नहीं है, खेतों की सिंचाई हम बहुत से तरीके हैं खेतों की सिंचाई करने की। तो ये भी गलत हो जाएगा, बस नदियों का जल ही नहीं है। और अगला है हमारा कि भौम जल हर घर पीने लायक होता है। तो ये भी गलत है, हर घर पीने लायक नहीं होता है भौम जल। तो चारों ही हमारा क्या है, गलत है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि असत्य है। चारों जो है हमारा वो असत्य है। और अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा कि अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर है, ये दिया हुआ है। और पहला क्वेश्चन है कि जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों के साथ साथ जल की आवश्यकता होती है। तो पौधे जब हम अपना खाना बनाते हैं तो उन्हें मिट्टी के जो पोषण तत्व है उसके साथ में जल की भी आवश्यकता पड़ती है। और पौधों की पत्तियों से जल वाष्प के रूप में जो है वो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान निकलता रहता है।
अगर पौधों को जल प्राप्त नहीं होता है तो जल के अभाव से वे क्या हो जाते हैं, मुरझाने लगते हैं जल के अभाव से, और अंत में सूख जाते हैं। पौधों पर निर्भर रहने वाले जीव एवं मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। पौधों के न रहने पर न ही पृथ्वी का पर्यावरण भोजन ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और न ही पर्याप्त वर्षा होगी। इससे संबंधित अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा आंसर। जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हमने तो देख लिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि प्रकृति में भूमिगत जल के स्रोत का वर्णन करें। तो भूमिगत जल के स्रोत कौन कौन है प्रकृति में? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। जल के इस प्रकार रिसने की क्रिया को अंत संवेदन कहा जाता है। भूमि के नीचे वाले सतह जल को भूमिगत जल कहा जाता है। इसके ऊपर सतह को भौम जल स्तर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग इसकी ऊंचाई जो है वो अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। चापानल तथा नलकूप द्वारा पानी इसी सतह पर निकाला जाता है। तो ये हो गया इसका आंसर। प्रकृति में भूमिगत जल के स्रोत का वर्णन कैसे होगा? तो वर्षा जल का कुछ भाग जो है वो मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है, और जल के इस प्रकार रिसने की प्रक्रिया को हम अंत संवेदन कहते हैं। और भूमि के नीचे वाले जो सतह जल को भूमिगत जल कहा जाता है। इसके ऊपरी सतह को हम भौमजल स्तर कहते हैं और इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। चापानल और नलकूप द्वारा पानी इसी स्तर पर निकाला जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि दैनिक जीवन में जल का क्या क्या महत्व है। तो जल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। तो जल का महत्व, तो इसका आंसर हो जाएगा जल मनुष्यों, पौधों और पशुओं के अस्तित्व का विकास के लिए आवश्यक है। तो जल जो है वो बस मनुष्य के लिए ही नहीं, पौधों के लिए और जानवरों जंतुओं के लिए भी, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जल जो है वो मनुष्य को पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जल सिंचाई का संसाधन होता है। जल जो है वो सिंचाई का संसाधन भी होता है। जल से जो है मनुष्य खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी पीते हैं और घरेलू कार्यों के लिए भी जल का उपयोग होता है। और अगला पॉइंट है हमारा कि जल से जल विद्युत बनाई जाती है। तो जल से हम बिजली भी बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जल के बिना कोई भी नहीं रह सकता, ना ही जानवर रह सकते हैं, ना ही मनुष्य रह सकता है, ना ही पौधे रह सकते हैं। तो जल भी नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर से सबका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जल बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण क्यों आवश्यक है। वर्षा जल संग्रहण, जिसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं, तो ये क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा जल संग्रहण जल संग्रह करने की एक तकनीक है। तो वर्षा जल संग्रहण जो है वो जल संग्रह करने की एक तकनीक है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? जल को हम एकत्रित संग्रह करके रखें एक जगह पे, तो वो क्या है? एक तकनीक है जिसका उद्देश्य जो है वो भूमिगत जल तथा धरातलीय जल भंडार में वृद्धि करना है। वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट करें। तो जल को हम कैसे संरक्षण करके रख सकते हैं, इनकी विधियों को स्पष्ट करना है। तो जल संरक्षण की विधियां क्या क्या होती है? तो तालाब एवं नहरों का निर्माण करके जो है वो हम जल को संरक्षित कर सकते हैं, और टैंकर के द्वारा पानी दूसरे स्थान पर पहुंचाकर भी जल का संरक्षण कर सकते हैं।
पहला है कि तालाब एवं नहरों का निर्माण करके हम जल का संरक्षण कर सकते हैं और टैंकर के द्वारा पानी को एक जगह से दूसरे जगह स्थान पर पहुंचाकर भी जल का संरक्षण करते हैं। और गांव में डोबा का निर्माण करके गांव में डोबा का निर्माण होता है, उससे भी हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। और बांधों का निर्माण करके भी जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 कंप्लीट। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।